बनता जाए चौने कमांडर में माई भोले बाबा का चत रहा वो है कमांडर में भिखारी का पानी नहीं दीदी, मेरी बात सुनिए मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी ये कौन है। अरे नहीं दीदी समझे इन्हें तुम भिखारी अभी भिखारी को ऐसे ना बन माइक बलाई का माई रे ए माईया माई रे हमने कमांडर ना भोले बाबा का जत रहा तू वो है कमांडर भाई भिखारी का पानी ये है Kamu mai, akhirnya dunia ke bawah lagi. Kamu, apa? Iya mai, हाँ पहचान नहीं पाए mai. ये सब पर ना पीछे आता. हाँ कैसा भी गोसाई प्रणाम. प्रणाम सदन जी. देखा, हमारे बिटिया से कौन गलती हुई हो? तो जा क्या? नाला समझ के जा क्या? सादी गोसाई. अब समझ गोसाई. जा लगी नादान समझ के जा कितना दादी काकी हे काकी कितना देती बीता हाथ दूर हाथ लाठी दूर लाठी हाँ ज्यादा चगवादी है ज्यादा कमाई करे हाँ लाखा सभी जी अपना छोड़ा दूसरा जवाब आ गया हाँ सभी जो कुछ लाया हुआ यही में डाल दिया हाँ समझी गोसाई हम जानते हैं दूसरा जवाब हुआ जो कुछ लाया हुआ हमने काकी के में डाल दिया सभी आके कहे मुताबिक हम 50,000 रुपये लेके आते हैं सभी लेकिन रास्ते में कुछ बदमाश लोग हमारा सारा पैसा छोड़ ले सभी हम आज से हाथ जोड़ते हैं कि हमें कुछ दिन कर मोहरा दे सभी हमने गीता पीछे विदाई कर दी है तो ये 5 दिन का बाकी तो का हम लाए के 50,000 रुपया दे दे बिटिया धनिया कहा था कि 50,000 रुपया हमने की आवत रहे रास्ता में चोर बदमाश ने सारा रुपया छोड़ लिए ये भाई इना देख बहाना बताओ ना देख बहाना इतना रुपया कहाँ पकवे करी है अब के देवे करी माई कौन लालच थी तू सही कहा से रुपया कर पीछे हटा हमारा कान खोल के हे रबे बोला सुन
चेहरा चेहरा लगी चेहरा हमारा का कोई शब्द बस होता है पहले दीजे 50,000 दीजे 50,000 और तब बिटिया से करिए करके मुझसे हर तू बहाना बदला दीजे 50,000 हर दीजे 50,000 अरे तब भी क्या से लेकिन हम आपसे कुछ कहा चाहते सभी आगे हमारा बात ध्यान से सुना सभी सभी अब समझी में सुनो लगा कर दिया मुझसे रूठे हैं भगवान तो कुछ दिन का और भी समझी मुझको मौका दीजिए हर जाने के लिए आप इजाज़त दीजिए मुझसे रूठे हैं भगवान रुपया देगा बहुत नहीं है कागज बिटिया पैदा के है हां कागज बिटिया पैदा के रे बाकी देखो माला जाती है तोरे कोकी पैदा हो गई तो कई है घर मिला बियाह करेगा और तो होने मिले अरे बाकी दो इससे अच्छा कहूं कोठा में बैठा दे क्या बैठा देता मजे रुपया कमा दी तो रोज जिंदगी सुधर जाता है ये उड़ना इसकी जिंदगी जीती बाकी देवरू हो ये सब दुनिया बस बहुत बोल चुकी हूँ जब से आए हम तब से तो बोलती जाटू हम गरीब पैसे थे लेकिन अब दोबारा कहूँ कि अपने बिटिया का कोठा बकायदा धंधा कराना पैसा कमाएगा अगर दोबारा कहूँ सब भी दिए बेशक बुढ़ाई गए इधर लठिया तो हो रहे मोहना मटाई के
सबसे हमें दरवाजे पे आया हमारी ने जे बीता हमारा दुआ खसा चला जाना तो है वजह नहीं से हमारा होए दुआ का दुआ तो काय घर कौ दुखबा जा यार नो खाए में अपने माटी में खुले ठिकान नहीं बा जा जा अपने के नो रोटी चाटना मैं कहीं नहीं जाऊंगी बा। आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी बा। का बोल तूने 20 बाल्टी पानी हमें भरे बाल्टी पानी माई कोले 25 बाल्टी पानी हमें भरे कहाँ से काकी बोला काका हम काका ही मैं कहेगा कहा था हम कहाँ से काकी कहा खा गया 20 बाल्टी पानी आप के भरे 20 बाल्टी पानी हमें भरे 25 बाल्टी पानी मिट्टी धनिया करे हां हम कहाँ से का तू माई बिटिया भैंस पलिया हो भाई बाटी ले जा हम के तो का भाई पलिया दिखा के ही इन लगे के पठान तालाब खोलाए हैं चलो वही ठोका दीजिए बोर्ड के निकल अरे बिया रो ऐसे नहीं जगह ना खोटा ना बिटिया धनिया माई रे माई एक अच्छी तरह से काम समझा दे अच्छी तरह समझा दे हमसे पूरा नहीं है ना हरा भर दीपा 20 बाल्टी पानी माई भरे 25 बाल्टी पानी हमें भरे भात के रेडी रखे अब आओ ना ना बोले ना टुल्लू ना सोता पतन दाब दे टुल्लू हर हरा के चला ले बिजली की लगा लेती हो तुझे पानी कहाँ से लाना है गांव के किनारे पर पुराना वाला कुआं जो है उसी कुआं से पानी लाना रस्सी और बाल्टी लेके जाएगी ठीक है अगर इतना काम पूरा ना भरे अगर इतना काम पूरा ना भरे तो एक बात हाथ कहते विधाता ने जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही लेता है। मेरे नसीब में मेरे तकदीर में विधाता ने यही लिखा है तो मुझे तो दुख झेलना ही होगा। काहे का कसब के हुआ पन आपन कहारे वाला काहे का कसब के हुआ
जल्दी बताओ, मूड मेरा अपसेट है। सरकार शतनामे के हिसाब से मालिक 1 महीना 1 दिन हो गया। जी हाँ, 1 महीने 1 दिन हो गया। जी सरकार। कहने का मतलब उसकी जमीन मेरे नाम हो गई। नाम होने वाले, लेकिन रुपए का वसूल करना है, इसलिए हम चलते हैं गरीबों की झोपड़ी पर। आज अगर सवा कर देता ठीक है, नहीं तो मैं झोपड़ी में आग लगा दूंगा। जाकर राख कर दूंगा। अगर छोटे छोटे बच्चे मिल गए, टांग फाड़ कर उसकी आग में डाल दूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम जमीला ठाकुर राय बहादुर। जमींदार पैसा आई, जमींदार के रुपया जल्दी हमें माफ नहीं करी। इतना जाल है बढ़िया कल पैसा ना आई, सरकारी पैसा ना आई। मास्टर सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। न झुको यारी सदा चली आई, आई जाई तो बचने न जाई। राम सिया राम सिया राम। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल मेरी बहन को बुलाने गए और अभी तक नहीं आए। मेरे का दिल घबरा रहा है। थोड़ी देर बाबूजी का और इंतजार करूंगा, उसके बाद बाबूजी की खैर खबर लेने में खुद जाऊंगा। अरे कौनो झोपड़ी महासारे, कौन है भाई? बड़ी इज्जत से बुला रही हूँ। मैं बाबू राय बहादुर सिंह गाना पर महाबली बोल रहा हूँ। इसीलिए तो चले आइए, क्या काम है? सरकार चले वाले, चले वाले। क्या इस मिर्जापुर में सारे सब गरीबी है, कोई अमीर भी दिखाई पड़ रहा है। इतनी झुपड़ी है, मने झोपड़ी का मने झोपड़ी का मने झोपड़ी। लेकिन मुझे मालूम कैसे होगा कि रंगरेबो साली की झोपड़ी कौन है? अब बाबू हम होने का ही। सुन, एक काम कर, रंगरेबो का नाम लेकर आवाज लगा। जिस झोपड़ी से रंगरेबो समझ निकलेगा, समझ लेना कि वही झोपड़ी रंगरेबो की है। ठीक है सरकार। नहीं तो अगर एक झोपड़ी में आग लगाऊंगा, सारी झोपड़ी जल जाएगी। गेहूं के साथ सारा घूम भी पिस जाएगा। जल्दी कर। ठीक है सरकार। झोपड़ी में राम 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 राम। ये बताओ, ये रंग गरीबों की झोपड़ी है? हाँ हाँ, उन्हीं झोपड़ी है। राम गरीब मेरे बाबूजी का नाम है। नहीं क्या? नहीं, मेरे बाबूजी तो नहीं है इस समय। तुम्हारा नाम रमेश होगा फिर? हाँ, मेरा नाम रमेश है। आपका शक बिल्कुल सही निकला मालिक। मेरा शक गलत निकलता ही नहीं है। ये मालिक, रंगरीबों की झोपड़ी यही है। ये मालिक। पहले रंग बोला साले को कहाँ पर है? बाबू रंग गरीबों का नहीं है, मर गया साला। उसका लड़का रमेशवा है। रमेशवा? जी सरकार। बुलाओ साले को। ठीक है सरकार। बाप की खाई रकम साला बेटा अदा करता है। क्यों? बुलाओ साले को। ठीक है। बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारी झोपड़ी की बात खड़ी हुई है और बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए। जमीला साहब, हरामखोर, नालायक, बदतमीज कहीं का। इतना दिन बीत गया, शायद हवेली पर मुझे दिखाने नहीं आया। क्या है? मेरे बात सुन गौर से। तो पहले कह जाओ, हमारा चुकाया नहीं। पहले चुकाया नहीं, महाबी का तू सूरत दिखाया नहीं। कजला कजमेरा अयदा
चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात। जमींदार साहब हंसिया उड़ा, मैं हंसी उड़ाऊं? जमींदार साहब सही बात। हरामखोर कि मैं झूठ बोल रहा हूं तुम्हें, हाँ? पिताजी बहन के घर नहीं, वो साला कहीं नहीं गया है, इसी किसी झोपड़ी में छिपा हुआ है। पिताजी बहन के घर और सही मायने सही माजरा क्या है हमसे बताओ। हम साले तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हाँ? तो मेरी बात गौर से सुन। अरे विश्वा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। अरे विश्वा तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। जिस्म की बेटी नहीं काट दूं जिस्म की मोटी मोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़ेगा। बास्टर्ड कहीं का बदतमीज, इसी वक्त में कर्जा नहीं चुकाया तो मां कसम मारते मारते मार डालूंगा। जमींदार साहब आप क्या कह रहे हैं कि तेरा बाप राम गरीब हवेली से कर्ज लेकर आया है, वो भी 50,000। ना विश्वास हो। देख ले, पढ़ा लिखा है, पढ़ ले। ये शर्तनामा मैंने तैयार किया हुए। मैंने तैयार किया हूँ बे, तुम नहीं बोल रहे हो। मेरी हस्ती बोल रही है। हाँ जमींदार साहब, अब मुझे मालूम हुआ कि किस रुपए की आप बात कर रहे हैं। आपने 50,000 रुपए देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, वो इसलिए कि उसी 50,000 रुपए के बदले में तो मेरी 1 बीघा जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है। मैं जानता था तुम यही कहोगे कि 1 बीघे जमीन गिरवी पड़ी हुई है, लेकिन 17 में लिखा क्या है कि अगर 1 महीने के अंदर हमारे रुपए वापस नहीं आए वो जमीन फिर हमारी हो जाएगी। हाँ, गरीब की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया गया है, इसलिए 1 महीने का समय बनाया गया है। मेरे बाबूजी समझ नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप हवेली से सीधे पाँव आए हैं और उल्टे पाँव वापस नहीं सारा हाथ जोड़ता है, भगवान की दुहाई देता है। अरे जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया
तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूँ। हाथों को रोक लीजिए। सुन लो, हमारे सामने, हम जैसे जमींदारों के सामने गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। आप जैसे जमींदारों के सामने हम जैसे गरीबों की इज्जत जमींदारों के जूते के बराबर होती है। नहीं जमींदार साहब, नहीं नहीं नहीं। इसलिए कि इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, इज्जत तो सबकी बराबर होती है। अरे बड़ों की इज्जत इज्जत है, गरीबों की इज्जत हो। जमींदार साहब इसीलिए तो गरीब की गरीबी का फायदा आप उठा रहे हैं। गरीब मजबूर होता है, कहते हैं समय समय का फेर है, और समय बहुत बलवान, भेल लूटी गोद का वही अजीब हुई बात। गरीब कर भी क्या सकता है? गरीब साले पैदा की होते हैं। साले गरीब जूता लात खाने के लिए पैदा होते हैं माने। अबे गरीबों को मारने में जमींदार को बहुत मजा आता है। जमींदार साहब ही मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? भगवान, उसी भगवान का वास्ता दे रहा हूँ कि कहीं गरीब का खेजा फिर गया तो आपको फिर वो भगवान भी बचाने नहीं आएगा। गरीब साले का फेजा कैसे फिरेगा? कोई अगर मेरा प्रमेय बात करने के लिए आ गया तो काट दूंगा। रुपए को छीनो ये इंसान को सुपिया तेरा नाम नहीं बताया। क्या कह रहा कर्जा में नहीं दूंगा। 10 रुपए में कर्जा मांग रहा है। मार दो, दिखाते हो राम गरीब, नहीं राम गरीब घूमत, ये राम गरीब नहीं है, राम गरीब पता पेड़ है। कहने का मतलब ये कर देंगे। पटेल, पटेल कह रहा राम गरीब कर्जा पड़ गया, 20 रुपया तो कर्जा नहीं दूंगा, जो करना कर लीजिए। अगर मेरे ऊपर में रहना है तो राम राम कहना है। जाता हूं जमींदार साहब, आप ये कह रहे हैं जिसकी लाठी उसका उसी की भैंस। मेरी मजबूरी पर मुझे छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। आप तो नहीं छोड़ूंगा साले, क्योंकि तुम्हारी बात करने वाले मेरे ऊपर है। अभी भी हाथ जोड़ रहा हूं मैं। अगर इमदाद करने वाले नहीं होते तो मैं छोड़ देता, लेकिन आज तेरी मोटी मोटी अगर आंख भी फूट गया तो हमारे लिए कम है। एक मेहरारू देखे अरे गोली, एक मेहरारू देखे
उसका नाम चटकिलिया है। हराम जादी चटकिलिया की झोपड़ी में आगे आओ, जाकर मार दो। ये हराम जादी अगर किसी मर्द ने देखा होता तो हमारी इंसल्ट हो जाती। क्या कहते कि जमींदार मारा था। बाबू सम्मान बच गया। अरे बाबू ये तो देखा नहीं। सुन ले, हमसे मारेंगे हाँ, लेकिन नीति से कहा गया है काम दाम दंड भेद। बाबू नीति से नीति नहीं साले नीत से काम दाम दंड भेद। हाँ ये सबके पास नहीं होता मालिक, ये हम जमींदारों के पास होता है। हाँ मालिक सुन ले, राम गरीब पटेल, राम गरीब का दिमाग खराब हो गया है। राम गरीब का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है। 21 रुपया ले रहे हैं। कहा था 5 हज़ार बाबू साहब हो गया, कर्जा पड़ गया। क्या बाबे किसको गए? अरे आने दो उन्हीं का नंबर है। इधर तो दौड़ा की गोली मारो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा तेज रफ्तार में हमारी कारतूस दौड़ती है। चिंता मत करो, आपका सोचता ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। तुम्हारे बाबू हम सोचते नहीं, नमक रोटी खाने वाला इंसान हमका तो का माल चल। अब सही अब बताओ बाबू, सवेरे जैसे हो प्लस बंजर कर है। हाँ सुबह का नाश्ता, पहला नाश्ता आपको फल फलान हो फल फ्रूट, और दूसरा नाश्ता पेड़ा है। अभी पेड़ा पर भी रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे तो क्या साले गुल्ले चबाएंगे? बाबू कहा थे तीसरा नाश्ता घोड़ा वाला, और साले तुम खाते हो क्या घोड़ा वाले? चलो वाली बात है। अरे चेहरा में बादाम डाला जाता है, काली डाली जाती है, किशमिश डाला जाता है, तब खाया जाता है। और वो भरी दाना डाला जाता है, जुकाम हो जाती है। एक रस्से का इंतजाम करो और हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। ये सारे गरीब गुरबा हैं। चार से जूता सारे पाएंगे, सुधर जाएंगे। सुन पहले रस्से का इंतजाम करो, हम इन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। हाँ हवेली पे रखने का वादा करेंगे। उसके बाद इसकी धज्जी को उड़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा अपना नहीं दिखाएंगे। सीधे का मस्तूर चढ़ता है। मुझे मालूम हो गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर मुझे मालूम होता कि आप ऐसे नहीं मानेंगे तो ये काम मैं पहले ही करता। जोश में आकर होश को मत खो, मेरा कहना मान। मैंने सुना था कि रामदेव के पास एक बेटा है जो बाहुबली है, और हम तुम्हारी आजमाइश कर रहे थे। अगर आजमाइश पूरी हो गई हो तो मैं अभी भी हाथ जोड़ता हूँ। मेरे हाथ पर छोड़कर आप अपनी हवेली चले जाइए। ना, तुम जैसे इंसान की मुझे जरूरत है। हम जैसे इंसानों की आपको जरूरत है। आप अपनी हवेली पर रखेंगे और मुझे अपना गुलाम बनाएंगे, ताकि मैं आपका इशारा पाकर कुत्ते की तरह भागूं और काटूं ना। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है और बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। देख लो क्यों महाबली क्या कह रहा है, सुन लो। नाम बताओ। राम गरीब 10 रुपया दे रहा है। अरे कर्जे का माफ कर दिया जाए। माफ हो गया बेटा, जाओ। सर
मेरी बात ध्यान से सुन। सुन रहा हूँ जमींदार साहब। हम तुम्हें अपना गुलाम बनाकर नहीं रखेंगे, फिर हम तुम्हारे अपना दोस्त बनाएंगे। हाँ, आप जैसे अमीर इंसान किसी गरीब को अपना दोस्त बनाएंगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या आपको दोस्ती का मतलब भी मालूम है? बिल्कुल मालूम है। अरे दोस्त दोस्त के लिए कुर्बान हो जाता है रमेश। नाउ माय डियर फ्रेंड, यह कौन सी मर्दानगी है? हराम